नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, कई किरदार हैं और खबर एक जैसी है। एक कैरेक्टर सीमा हैदर का है, एक कैरेक्टर अंजू का है, एक मुरादाबाद का भी एक लड़का है जो हालांकि अब वापस आ गया, बांग्लादेश जाने की बात सामने आई थी। एक पोलैंड से है एक महिला जो अपनी एक 6-7 साल की बच्ची को लेकर झारखंड आ गई है शादाब के प्यार में। अब चर्चा है कि वो उसको ले जाने की तैयारी में भी है। इस तरह की खबरें अचानक से आने लगी हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम सीमा हैदर से करते हैं। सीमा हैदर मामले में एक बड़ी अपडेट ये हुई है कि 2 लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। आरोप ये है कि वो उन्होंने ही सचिन के कहने पर सीमा का जो फर्जी आधार कार्ड है वो तैयार कराया था और भी कई लोगों के वो इस तरीके के काम करते। दोनों सचिन के कज़न बताए जा रहे हैं। तो सचिन की जो भूमिका अब तक हम सिर्फ एक लवर बॉय की समझ रहे थे, वो सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। उसने भी जानबूझ के कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस केस में अब जिस तरह से निकल कर आ रही है बात कि आधार कार्ड फर्जी बनाए गए हैं। क्योंकि जब शादी हुई और इंडियन, अगर उसको ये प्रूव करना है कि मैं इंडियन हूँ, तो नेचुरली यहाँ के जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह की जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं वो चाहिए होते हैं। और इस केस में भी ये बात निकल कर आ रही है कि उसने बनवाए। अब नेचुरली रडार पर कौन है? सचिन। बनवाए किसने? सचिन ने। क्यों बनवाए? शादी करने के लिए। तो आने वाले वक्त में ये भी साफ है कि डिस्क्लोजर से सचिन की भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये सीधी सीधी फॉर्जरी है जो कि की गई। क्योंकि ये साफ था कि वो पाकिस्तानी नेशनल है, ये साफ है कि वो इलीगली आई, तो फिर आधार कार्ड कैसे बन गए उसके यहाँ पर आकर? तो यानी साफ है किसी ने बनवाए। किसने बनवाए? फायदा किसका था? सचिन का। तो क्लियर कट है कि ये पूरी जो चेन है वो कनेक्ट हो रही है। लेकिन इतने से ये तो पता चल जाता है ना कि सचिन ने प्यार में ये सब किया है, ये या उसकी कुछ जासूसी जैसा तो अभी तो कुछ एक तो सामने आ नहीं रहा है। ये तो है कि सब कुछ प्यार में हुआ है। बात सही है, प्यार में हुआ है, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है, लेकिन अपराध तो अपराध ही है। प्यार में हुआ है, लेकिन फर्जी तरीके से तो बनाई गई ये चीज़ें। आधार कार्ड कोई यहाँ का बनना बनता भी नहीं था उसका, क्योंकि वो नेशनल यहाँ की नहीं है। ठीक है। ठीक है, आप शादी कर लेते जैसे भी आपने करी थी, वो ठीक है, तब तक ठीक था। तब तक एक ऑफेंस में आप दोषी थे कि आपने इलीगली आप यहाँ आए। लेकिन अब तो आप मल्टीपल चीज़ों में आ अभी रहे तो हैं। ये एक खुला है, अभी तो पता नहीं कितने इसमें और कड़ियाँ होंगी। लेकिन प्यार में एक और गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी इश्क की गिरफ्तारी है। अंजू पाकिस्तान मोहब्बत में गिरफ्त होकर चली गई। अब वो वहाँ से 4 तारीख को उसका वीज़ा खत्म हो रहा है। वो आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी संशय बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान का इस पर स्टैंड होगा। लेकिन एक वीडियो सामने आया है अंजू का। वो अंजू जो अब तक ये कह रही है कि नहीं, शादी करने जैसा कुछ नहीं है। नसरुल्ला भी ऐसा कह रहा है। हालांकि उनका इकरारनामा सामने आया, ये हुआ कि हाँ, दोनों ने शादी कर ली। वीडियो में फैमिली के साथ वो दिखाई दे रहे हैं, बुरके में नज़र आ रही है अंजू। तथाकथित शौहर के साथ, जो कहा जा रहा है सो कॉल्ड शौहर उसका नसरुल्ला, वहाँ वो भी है, परिवार के और भी लोग सदस्य हैं। ये तस्वीर क्या कहती है, वीडियो क्या कहता है? तस्वीर ये कहती है कि जो हम सब लोग सोच रहे थे पहले, जो कह रहे थे वही सच है। यानी कि वो झूठ पे झूठ बोलती रही और एक तरफ वो शादी करती चली गई। यानी कि वो ये कह रही थी कि मैं वहाँ आई हूँ, ठीक है, ओके, आप गए हो। उसके बाद उसने कहा कि मैं, हम दोनों के बीच में जो है वो दोस्ती है, ठीक है। उसके बाद देखा हमने दोस्ती किस तरह से शूट में, वेडिंग शूट में बदली। उसके बाद हमने देखा किस तरह से संगीनों के साय में वेडिंग शूट हुआ। ये भी देखा कि फिर इकरारनामा सामने आया। फिर ये देखा हमने कि किस तरह से अब साथ में बैठ के वो लंच कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, दोस्त वगैरह हैं। जैसे सीमा यहाँ से नहीं जाना चाहती है, अगर अंजू भी यही स्टैंड ले ले तो क्या उसकी रवानगी हो जाएगी वहाँ से? देखिए, ऐसा क्योंकि वो एक प्रॉपर वीज़ा के साथ गई है। प्रॉपर वीज़ा का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंट्री के सिटीजन हो गए। आप वीज़ा पर आए हैं, मतलब आप किसी दूसरे देश से यहाँ आए हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जब आपका वीज़ा एक्सपायर होगा आपको जाना पड़ेगा। अब सवाल वही है, जैसा हम शुरुआत में कल ही बात कर रहे थे कि उसको सिटीजनशिप मिलती है, वो धर्म अपनाती है नहीं अपनाती, यहाँ वापस आएगी तो यहाँ की गवर्नमेंट उसके खिलाफ डिवोर्स का केस बनाती है नहीं बनाती, यहाँ किस तरह के जांच एविडेंसेस। एजेंसियों को तो पूछना भी चाहिए, क्योंकि ये तो इसमें कई सारे धोखे भी जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो जब वो हिंदुस्तान अगर लौटती है तो वो अपने पति को ही कह के गई मैं जयपुर जा रही हूँ और पहुँच गई लाहौर। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत ही झूठ से हुई। ठीक है, इसमें अगर वो सच भी बोलती तो जा ही नहीं पाती, झूठी बोलकर उसका काम बना। लेकिन सवाल ये है कि डिवोर्स लेकर उसको जाना चाहिए था। और अब उसके फादर का भी बयान आ गया जिसमें उसने साफ साफ कहा है कि मेरा कोई मतलब मेरा कोई संबंध इसमें नहीं है। वीज़ा की चूंकि बात हो रही है, वीज़ा के ख़त्म होने की बात हो रही है, तो एक और कैरेक्टर है इसमें। वो कैरेक्टर बारबरा का है, जो पोलैंड से झारखंड, रांची झारखंड आई हैं, झारखंड। और वहाँ गांव में वो काम कर रही है जो एक ग्रामीण महिला करती है, उसको चाहे वो एडवेंचर के तौर पर ले। और एक 6-7 साल की बेटी भी है। मोहब्बत में गिरफ्तारी समझ लीजिए। शादाब एक लड़का है और उम्र का भी काफ़ी फासला है दोनों में। शादाब
की उम्र शायद 27-28 साल है और बारबरा की 45 प्लस उम्र है। दोनों शादी करना चाहते हैं, पोलैंड में बसना चाहते हैं। अब बारबरा का भी वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो वो चाहती है कि मैं शादाब को ले जाऊं। इस उलझी हुई मोहब्बत के बीच में एक सुलझी हुई मोहब्बत भी है, लेकिन इसमें भी जैसे आपने खुद ही कहा कि वो ले जाना चाहती है, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जाएगा। आप ठीक है एज अ वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपको अगर ग्रांट होता है वीज़ा तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप वहाँ परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकते। उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और एक देश में आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ की कल्चर सीखना पड़ेगा, एक टाइम होता है पर्टिकुलरली, उसके बाद आपको सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोहब्बत की कहानियाँ तो 3 हमने डिस्कस कर ही ली, सीमा, अंजू और नहीं, एक और भी है, मुरादाबाद की भी है, जिसमें जो एक कहा गया कि बांग्लादेश की लड़की के प्यार में वो पागल है और फिर उसने हिंदुस्तान छोड़ के वो बांग्लादेश चला गया। हाँ, जूली। और उसके बाद वहाँ से उसकी कुछ लहूलुहान तस्वीरें सामने आई थी, बाद में पता चला कि नहीं, वो चूंकि गिर गया था कहीं, वो तस्वीरें थीं। अब वो फिलहाल लौट आया। लेकिन ये जो इस तरह की खबरें हैं, ये अचानक से क्या सुर्खियों में अब आने लगी हैं, हम इस पर बात करने लगे, नोटिस होने लगी, या फिर ये एक सामान्य खबरें हैं, ये तो होता ही था, इस पर बस किसी का ध्यान नहीं जाता था? होता था, ये ध्यान भी जाता था, लेकिन खबरें नहीं बनती थी। अभी खबरें बन रही हैं। और मैं आज देख रहा था, एक 2019 की एफआईआर आई थी सामने, जिसमें लखनऊ का भी सेम एक मामला था, जिसमें भी सेम यही सिचुएशन थी। लड़की पाकिस्तान लड़का था उसमें, पाकिस्तान से यहाँ पर आया और उसके बाद वो पर्टिकुलर 10 साल यहाँ रहा और उसके बाद उसने यहाँ शादी की, यहाँ का फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाया और उसके बाद वो जब जाने लगा तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह के केसेस सडनली तो नहीं आए, तो पहले भी होता था। दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आते हैं, हम जाते हैं और शादियाँ भी होती हैं, बहुत कॉमन है, हम कई बार देखते भी हैं। लेकिन अब चूंकि सीमा हैदर का मामला उछला, अंजू का उछला, तो अब ये बाढ़ सी आ गई कहा जा सकता है। बिल्कुल। और कई सारे किरदार हैं और एक चूंकि शेर है कि आ, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। और ये जो इश्क की तबीयत है वो इन सब के चेहरे पर नज़र भी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।